नमस्कार। महाराष्ट्र के एक हफ्ते के दौरे के बाद मैं रायबरेली आ गया राहुल गांधी के नामांकन के समय माहौल क्या है जानने के लिए। और मेरी भी दिलचस्पी और पूरे देश की दिलचस्पी इस बात को जानने में थी, उत्सुकता थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी ने नहीं किया और रायबरेली से आके नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, जो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और राजीव गांधी के जमाने से वो जुड़े हुए हैं, और अमेठी और रायबरेली की जनता से गांधी परिवार के जुड़े रहने की कड़ी किशोरी लाल शर्मा है। तो क्या हुआ अमेठी और रायबरेली में, मुझे कुछ जानकारियां मिली तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति राहुल गांधी को अमेठी में घेरने की थी, उस रणनीति के दबाव में न आते हुए भी राहुल गांधी ने अमेठी न लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने इतना पसोपेश में क्यों रही और नामांकन के दिन सुबह आपने देखा ही कि 3 मई 2024 को नामांकन की आखिरी तारीख थी और उसी दिन सुबह नाम घोषित किए गए। 3 मई मेरे दिमाग में अभी आया तो मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ गई कि 3 मई दीदी गई। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहा था 3 मई दीदी गई, उस समय वहाँ था। तो मुझे अभी ऐसे 3 मई जब बोला तो मुझे याद आ गया। तो 3 मई को तो दीदी आ गई और बीजेपी 100 के भीतर गई। वहाँ ऐसा मामला पश्चिम बंगाल में हुआ था। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि अभी ये बात अमेठी और रायबरेली की मैं आपसे ये करता हूँ एक एक करके, और कांग्रेस की इसके पीछे रणनीति क्या है, और अमेठी और रायबरेली के चुनाव आने वाले दिनों में देश के सबसे दिलचस्प चुनाव क्षेत्र होने वाले हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आंख मिचौली का गेम चला पूरे दिन। रायबरेली के आपको पता है कि रायबरेली में राहुल गांधी की उम्मीदवारी घोषित होने के कुछ ही घंटे पहले, दिन नहीं कुछ ही घंटे पहले, भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को यहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और 1,70,000 वोटों से 2019 में हार चुके हैं। 2014 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर थी और पूरे देश को मालूम था कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तब भी रायबरेली के लोगों ने सोनिया गांधी को 3.5 लाख वोटों से जिताया था और संसद में भेजा था। तो सवाल यह था कि अमेठी और रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी ने यह तय कर रखा था कि वो चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगी। उसका मतलब उसके कई कारण थे जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, जिसमें एक ये भी था कि समय कम था और प्रियंका गांधी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों में जाने में उनका इंटरेस्ट रहता है और वो इस बार ऐसा लगता है कि उनको अपनी बड़ी भूमिका के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करना इस चुनाव के समय ये तय किया था। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष जा चुकी हैं राज्यसभा। फिर किशोरी लाल शर्मा को लड़ने का फैसला क्यों किया गया? और ऐसे समय में जब रॉबर्ट वाड्रा सार्वजनिक तौर पर यह बोल चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, यहां तक भी उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी पार्टियों के लोग भी कहते हैं कि वो चुनाव लड़ जाए। इसके बावजूद भी रायबरेली से अगर अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़े तो रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं लड़े? ये भी एक सवाल है। तो सवाल जो जानकारी ये है कि ये पहले तय हो गया कि रायबरेली को तो लड़ना ही पड़ेगा, या तो प्रियंका या तो राहुल। प्रियंका लड़ना नहीं चाहती थी, प्रियंका लड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीते तो वो ये सीट खाली करेंगे और फिर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो प्रियंका ये एक रणनीति के तहत कि ये रिश्ता, ये जो पार्टी 1952 में फिरोज गांधी ने जीत करके रायबरेली से बनाया था, तो इस राजीव गांधी को और संजय गांधी को छोड़कर, संजय गांधी का तो एक ही चुनाव आप जानते हैं, तो संजय गांधी को छोड़ के और राजीव गांधी को छोड़ करके फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, ये लोगों ने इस करीब करीब 50 साल आप जोड़िए
तो करीब करीब आधा वक्त से ज़्यादा इन्हीं लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। और 2 बार बीजेपी को छोड़ के हर बार कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिली है। 1996 और 1998 में भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने में कामयाब हुई थी। रायबरेली अगर राहुल गांधी हार जाते तो कोई बात ही नहीं, अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी बाय इलेक्शन में यहां से चुनाव लड़ेंगी। किशोरी लाल शर्मा को लड़ाया गया, रॉबर्ट वाड्रा को नहीं लड़ाया गया, इसके पीछे भी प्रियंका गांधी की ही रणनीति थी। प्रियंका गांधी ने ही ये तय किया कि किशोरी लाल शर्मा को वक्त आ गया है कि उनकी मेहनत का और लोगों से उनके जुड़ाव का पहला विकल्प, ऐसा उनका मानना था, ऐसा कांग्रेस में भी मानना था और ऐसा गांधी परिवार में चर्चा के समय भी आया कि अगर गांधी फैमिली से भी ज़्यादा कोई अमेठी और रायबरेली के लोगों से जुड़ा है तो वो किशोरी लाल शर्मा है। और स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी को लड़कर बीजेपी के ट्रैप में फंसने के बजाय किशोरी लाल शर्मा को वहां से उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी पर उल्टा दबाव बनाया जाए कि अब जिस आदमी को कोई नहीं जानता, जो परिवार के सेवक की तरह रहा है, अब उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ लड़ाकर चुनाव को दिलचस्प बनाकर दिखा सकते हैं। और अब ये 4 जून को पता चलेगा कि स्मृति ईरानी और के एल शर्मा में कौन जीता। हालांकि आप दूर बैठे हमको और आपको ये लग सकता है कि किशोरी लाल शर्मा एक कमजोर कैंडिडेट अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने साबित होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशोरी लाल शर्मा ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबको पता है कि ये चुनाव गांधी परिवार लड़ रहा है और 6 मई से प्रियंका गांधी अमेठी में कैंप करने वाली हैं और जब तक यहाँ चुनाव नहीं होगा ज़्यादातर वक्त वो अमेठी के लोगों के साथ यहाँ बिताने का उन्होंने फैसला किया। तो ये दबाव जो अमेठी में चुनाव जीतने और हारने का था, वो राहुल गांधी ने 4 जून तक अपने सिर पे लेने के बजाय और कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका गांधी ने वो दबाव स्मृति ईरानी पर बनाने का दांव खेला है। अब ये दांव उल्टा पड़ेगा या सीधा चलेगा या फ्लॉप हो जाएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो कांग्रेस की रणनीति है वो यही है कि उल्टा दबाव स्मृति ईरानी पर बनाया जाए। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर एक दूसरे तरह की स्थिति होती। अब शायद भारतीय जनता पार्टी या उसका केंद्रीय नेतृत्व या उसका संगठन इस तरीके से अमेठी को नहीं लेगा जैसे राहुल गांधी को के लड़ने पर लेता। जहां तक रायबरेली की बात है, निश्चित तौर पर गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ता है तो रायबरेली के बिल्कुल आम लोगों में एक दूसरे तरह की फीलिंग है। मैं अमेठी जब भी जाता हूं या आप कभी अमेठी न गए हो, अगर आप अमेठी रेलवे स्टेशन से उतरकर अमेठी की सड़कों, अमेठी के बाजार में जाएंगे, अभी तो कुछ ठीक भी हो गया, तो आपको बहुत हैरत होगी कि जिस लोकसभा क्षेत्र से देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी, देश की सबसे ताकतवर महिला 10 सालों तक रही सोनिया गांधी और देश के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी, ये लगातार जिस सीट से जीतते रहे, 1980 में संजय गांधी के जीतने के बाद 2024 तक पहली बार गांधी परिवार को 19 में झटका लगा। नहीं तो गांधी परिवार ने जिसको उठाया अमेठी ने उसको अपनाया। तो इतने के बावजूद अमेठी की जब सड़कें देखेंगे, अमेठी की जब स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गांधी फैमिली ने यहाँ किया क्या है। बात यह है कि राजीव गांधी के बाद 89 में उनके सत्ता से हटने के बाद लगातार 89 से लेकर के और आज तक कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं रही। वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल, कॉलेज जो भी है, तो वो राज्य सरकार न होने की वजह से वहाँ पर कुछ करने में काम, लेकिन इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की चीज़ों को वहाँ पर करा है। और जितना विकास नहीं किया है उतना पीपल्स कनेक्ट, माने जनता से जुड़ाव गांधी फैमिली ने किया। राजीव गांधी आते थे, गांव-गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोग उनके यहाँ बेतकल्लुफ़ी के साथ फ़ोन कर सकते थे, उनकी बात उन तक पहुंच सकती थी। पीछे वर्षों में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भले ना हो, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है, अमेठी और रायबरेली वालों को उन राज्यों से जो सहयोग, जो नौकरियाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस, जो जिसको सहयोग मिल सकता हो, अमेठी और रायबरेली के लोगों के लिए गांधी परिवार के लोगों ने ये काम किया है, जिससे
उन्हें एक कनेक्ट दिखाई देता है। अमेठी के हार का कारण मैंने एक बार और भी आपको बताया था, बीएसपी उसमें बड़ा फैक्टर रही थी। ये सारे शोरगुल में आप भूल जा रहे हैं कि एक यादव कैंडिडेट रायबरेली से मायावती ने उतार भी दिया है। तो और अमेठी से नन्हे चौहान को वहाँ से टिकट दिया गया है। पहले वहाँ से रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया था। बीएसपी का अपना वोट बैंक इन दोनों लोकसभा सीटों में है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मायावती ने मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेठी और रायबरेली में अपने कैंडिडेट नहीं दिए। वो हमेशा अपने कैंडिडेट देती हैं। तो कल राहुल गांधी के नामांकन में आपको अगर मैं ये बात कहूं कि उनके नामांकन के वक्त देश में जितने भी उम्मीदवारों ने नामांकन किया है अभी तक मेरे देखने में सबसे कम भीड़ अगर नामांकन के वक्त कहीं थी तो वो राहुल गांधी के नामांकन के वक्त थी। राहुल गांधी यहाँ से फुर्सतगंज उतरे, वहाँ से गेस्ट हाउस गए, गेस्ट हाउस से गाड़ियों के काफिले सुरक्षा से वो आए। मुश्किल से 500 लोग भी रहे कि नहीं रहे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वो सीधे पर्चा दाखिला करने गए और वहाँ से निकले और थोड़ा सा हल्का सा रोड शो किया। जो लोग भी आए थे। कांग्रेस पार्टी का न कोई संगठन रायबरेली में ऐसा तगड़ा है और न ही उनको जुटाने की, न ही कोई बहुत ज़्यादा भीड़। अगर उस हिसाब से नामांकन के हिसाब से देखेंगे उससे 10 गुना भीड़ ज़्यादा थी दिनेश प्रताप सिंह की जो 1 घंटा पहले पर्चा दाखिला किए थे। तो ये भी बड़ी हैरत की बात है, जितने लोग पर्चा दाखिला में नहीं गए थे उससे ज़्यादा लोग चाय पान की दुकानों पर इधर उधर खड़े थे। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी रायबरेली में मजबूत स्थिति में है। तो ये एक रहस्य की स्थिति ये है कि रायबरेली अमेठी के बहुत सारे गांवों में पंजा छोड़ दूसरे चुनाव चिन्ह पर कभी कोई वोट देता भी नहीं है। ये ऐसा उन्होंने ये काम किया हुआ है। रायबरेली में मुझे लगता है कि राहुल गांधी कंफर्टेबल रहेंगे और मुझे ये भी लगता है कि चुनाव जीतने के बाद शायद राहुल गांधी रायबरेली छोड़कर चले जाएं और प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन दिलचस्प अमेठी का चुनाव होगा क्योंकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की ये रणनीति है कि स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए 5 सालों में अमेठी में वो बहुत ज़्यादा आई। देखिए एक बात कहनी पड़ेगी कि स्मृति ईरानी ने व्यक्तिगत स्तर पर अमेठी में बहुत मेहनत की है। वो निरंतर अपने चुनाव क्षेत्र में आती जाती रही थी। उन्होंने अपना घर भी बनवाया है, उन्होंने तमाम वो चीज़ें की हैं। अगर कुछ जाता है तो एक लोगों के बीच में उनके इर्द गिर्द जो लोग पिछले 5 वर्षों में खड़े हुए और जिनको कहते हैं कि फ़ायदा भी मिला, उन लोगों जो उनके नज़दीक हैं उन लोगों ने जनता में उस तरीके से व्यवहार में उनके इतना परिवर्तन आया कि लोग चर्चा करते हैं कि स्मृति ईरानी की तो बात नहीं है लेकिन उनके करीबी लोगों ने जनता के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं किया। क्योंकि देश की सबसे पावरफुल फैमिली के करीब रहने का अमेठी वालों को आदत थी और उनका जो रिएक्शन है, उनका जो बातचीत का लहजा है, वो लहजा उनको इनके लोगों में नहीं दिखा। ये कई लोग आपको देखेंगे। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपने स्तर पर मेहनत बहुत की है। तो अमेठी और रायबरेली का चुनाव आप देखते रहिएगा। मेरी दृष्टि से अमेठी का चुनाव रायबरेली से कहीं ज़्यादा इस बार दिलचस्प होगा। और कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को उतार तो दिया है गांधी फैमिली ने, लेकिन उसने अभी भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न अमेठी को बनाया है। और अभी आगे आगे देखते जाइए, प्रियंका गांधी कैंप करेंगी और अब जो दबाव राहुल गांधी पर अमेठी से लड़ने का था वो धीरे धीरे बीजेपी पर कांग्रेस अमेठी पर बनाने के लिए कोशिश करेगी। वैसे आज मैं आगे इस प्लेटफॉर्म पर भी रायबरेली और अमेठी के लोगों की राय लेकर भी हाजिर होऊंगा। तो आज इंतजार कीजिए, मैं दोनों जगह से इस प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।